अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 12 और हम उसका क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट है एडवांस लेवल का, हम वो कर रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट है ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का एरिया मालूम करना है। ठीक है, हमें जो रिक्वायरमेंट दी हुई है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पी क्यू आपकी जो लाइन है ये पैरेलल है इस ए सी लाइन के, ठीक है। और इस पी बी क्यू का जो एरिया दिया है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये बी क्यू जो है ये 4 है और ये बी से सी तक का 10 है और ये 6 था नहीं तो मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि 10 में से 4 माइनस किया तो अल्टीमेटली 6 बचेगा। अब अगर हम बात करें ए बी सी की तो ए बी सी इस ट्रायंगल पी क्यू के सिमिलर है, ठीक है। और हमें अभी ए बी सी का एरिया निकालना है। तो अगर मैं ए बी सी का एरिया निकालने के लिए इस पी बी और क्यू को लेता हूँ तो जो कि सिमिलर है और एरिया की बात हो रही है इसलिए स्क्वायर लगाया जा रहा है, तो मैं ए बी सी का एरिया यानी कि ए बी सी की साइड जो है वो 10 है, मैं 10 ले लेता हूँ। और दूसरी जानिब जो ए बी सी के बाद जो पी बी क्यू है उसकी एक साइड 4 है, मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। पी बी क्यू की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर पता है तो हम उसकी 8 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसे रिड्यूस करेंगे। 2 टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और ए बी सी और पी बी क्यू का मैंने अभी आपको बताया कि वो 8 है। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर 25 से मल्टीप्लाई करेगा तो इट विल बी गिव्स यू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, ए बी सी का एरिया निकल आया। अब अगली रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। कहता है ट्रायंगल पी क्यू सी। अच्छा, अब ये थोड़ी सी चीज़ समझ लें आप, पी क्यू सी बट यहाँ से पी क्यू सी तक का तो कोई हमारे पास साइड गिवन ही नहीं है, हमें तो सिर्फ पी क्यू सी ऑलरेडी सिर्फ लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सूरत हाल में हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इमेजनरी लाइन बनानी पड़ेगी। और इस इमेजनरी लाइन के लिए मैं क्या करूँगा, वेट अ मिनट, मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ। मैं एक इमेजनरी लाइन बनाता हूँ और ओके, दिस इज़ इट। मैंने यहाँ से एक इमेजनरी लाइन बनाई, ये मैं लाइन बना रहा हूँ इमेजनरी, ठीक है। नाउ दिस इज़ बिकम पी क्यू सी। अब ये पी क्यू सी बन गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें पी क्यू सी की और पी बी क्यू की, फ़िलहाल सिर्फ मैं पी क्यू बी इस पी बी क्यू और इस पी क्यू सी की बात कर रहा हूँ, दोनों सिमिलर तो नहीं है, ठीक है। अभी तक हमें बात समझ में आ गई कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम उसमें ट्रायंगल का अपना खुद का जो फॉर्मूला होता है हम वो लगाते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी क्यू सी और उसके नीचे मैं ले रहा हूँ पी बी क्यू, जो कि दोनों सिमिलर नहीं है। जब सिमिलर नहीं होते तो 1/2 बेस इंटू हाइट और 1/2 बेस इंटू हाइट का हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पी क्यू सी मुझे मालूम करना है तो पी क्यू सी को पी क्यू सी रहने दें और पी बी क्यू का जो एरिया था वो था 8, 1/2 से कट जाएगा। अब चेक करते हैं कि हाइट्स बराबर थी कि नहीं थी। इसको थोड़ा सा ऐसे समझें, यूं कर लें इसको, ठीक है। अब देखें लाइक पी बी क्यू की हाइट अगर ये है, ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ पी क्यू सी की तो इसकी भी हाइट ये सिमिलर है। अगर मैं यूं परपेंडिकुलर गिराता हूँ 90 डिग्री के लिए हाइट के लिए तो ये हाइट इस पी बी क्यू की भी है और अगर ये डॉटेड लाइन के हिसाब से देखें तो ये पी क्यू सी के लिए भी हाइट सेम है। तो जब दोनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम है तो हाइट्स आपस में कैंसिल हो गई। अब इनकी सिर्फ बेसिस ली जाएंगी, एक बेस ली जाएगी ये 4 और पी क्यू सी की बेस ली जाएगी 6, ठीक है जी। अच्छा, पी क्यू सी था 6 और पी बी क्यू था 4, ठीक है। इस तरह से बेसिस ली गई। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 6 2 ज़ा 12। दिस इज़ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ पी क्यू सी। क्लियर। अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की और आखिरी पार्ट की, ए क्यू सी। ये वाला आसान है ज़रा, इसमें ए क्यू सी के लिए हम चले आते हैं, ए क्यू सी चेक कर लेते हैं ए क्यू सी है क्या। दिस इज़ ए, दिस इज़ क्यू, दिस इज़ सी। ये वाला सिर्फ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। अच्छा, अब ये ट्रायंगल सिमिलर तो किसी के भी नहीं फ़िलहाल, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल थी, इसमें ये वाले एंगल्स बराबर होते, ठीक है ना। बट ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होता, बट हमारे पास ए क्यू सी और पी बी क्यू को ही ले लेते हैं। इसको भी ए क्यू सी के लिए भी हम पी बी क्यू को ही ले लेते हैं क्योंकि वही 1/2 बेस इंटू हाइट ही लगेगा। मैं इसको इस तरह से अगर करूं, लेकिन इन दोनों की हाइट्स सेम लेना कैसे होगा, ए क्यू सी और ए बी सी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं ए क्यू सी लूँ और ये ए बी सी लूँ, ठीक है। अब देखें, ये दिखें जी, ए क्यू सी ये वाली और ए बी सी दोनों की हाइट अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री लेता हूँ
तो यह 90 डिग्री ए बी सी के लिए भी और ए क्यू सी के लिए भी, और ए बी सी का हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं एरिया, वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है ना। तो ये आसानी हो गई। तो अब मैं यहाँ पर इस पूरे ट्रायंगल को ए बी सी और ए क्यू सी ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ, दिस इज ए बी सी पूरा बड़ा ट्रायंगल और उसके ऊपर ए क्यू सी, ठीक है। और चूंकि दोनों का 1/2 सिमिलर तो है ही नहीं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। दोनों की हाइट सिमिलर है, 1/2 से कट गया, ए क्यू सी एज इट इज़ रहेगा, और ए बी सी मेरे पास है 50। और दोनों की बेस, अगर मैं ए क्यू सी की बात करूं, अगर सिर्फ इस ए क्यू सी की बात करूं तो इसके लिए 6 लूँगा, और जब ए बी सी की बात करूं तो उसका बेस 10 लूँगा, ठीक है। ओके जी, ए क्यू सी के लिए 6 और उसके लिए 10, ठीक है। तो 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 और 5 6 ज़ा 30, तो दिस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ए क्यू सी, ठीक है जी। इस शेप को आपको थोड़ा सा टिल्ट करके समझना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। गुड बाय।